तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के जो चल रहा है उस बीच सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष आपातकालीन सत्र के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर निशाना भी साधा है। यूक्रेन ने जहां पर संयुक्त राष्ट्र से आह्वान किया कि रूस उसके खिलाफ जारी हमले रोके, वहीं रूस का कहना था कि दुश्मनी की शुरुआत उसकी ओर से नहीं की गई थी और वो युद्ध खत्म करना चाहता है। वहीं यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अब बहुत हो गया और इस प्रस्ताव में रूस की निंदा की गई है और तत्काल युद्ध विराम के साथ यूक्रेन के क्षेत्र से रूसी सैनिकों को वापस बुलाने को भी कहा गया है। वहीं भारत के प्रतिनिधि ने कहा है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का मानना है कि कूटनीति के रास्ते पर लौटने के अलावा और कोई विकल्प यहां पर नहीं है। India is deeply concerned that the situation in Ukraine continues to deteriorate. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to hostilities. All member states of the United Nations are not only obliged to follow the UN Charter, but also respect international law and territorial integrity and sovereignty of states. Peaceful settlement of disputes in accordance with these principles has been India's consistent position that has stood the test of time. As such, my government firmly believes that there is no other choice but to return to the path of diplomacy. कादम्बिनी हमारे साथ बनी हुई है। तो कादम्बिनी, यहाँ पर भारत भी काफी कूटनीतिक तरीके से सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जब वो वोटिंग से एब्सटेन करता है उसको किस तरह से समझा जाना चाहिए? क्योंकि हिंसा कोई नहीं चाहता और भारत भी अपनी तरफ से ये बात साफ कर चुका है कि ये जो सब कुछ चल रहा है सबसे पहले ये रुकना चाहिए। बिल्कुल, हिंसा कोई नहीं चाहता। भारत लगातार कह रहा है कि बातचीत से सभी कुछ सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन अदिति, अंतर्राष्ट्रीय जब इस तरह के हालात होते हैं और ऐसे भी सबसे ज्यादा अहम होता है कि आप अपने देश के लिए आपका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप काम करते हैं और भारत यही कर रहा है। भारत, आपको पता है कि अमेरिका जो फोरफ्रंट पे है रूस के खिलाफ इन सभी कार्रवाई को लेकर, और रूस जो कि ये कार्रवाई कर रहा है, हमला जिसने किया है, दोनों ही भारत के अहम सहयोगी हैं। न सिर्फ रक्षा में, व्यापार में, दोनों में ही अहम सहयोगी हैं और भारत कहीं ना कहीं एक बैलेंस बिठाकर चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये बैलेंस जो है उसमें एब्सटेन करना एक इसमें कदम माना जाता है। भले ही एब्सटेन करने को ये बताया जाए कि वो किसी के पक्ष में है या किसी के विपक्ष में है, लेकिन सच ये है कि भारत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि भारत का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो ना तो यूरोप वाला है और ना अमेरिका वाला है। आपको पता है कि चीन एक तरफ खड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है। तो ये एक सिचुएशन जो बनी हुई है उसमें सभी के सहयोग की भारत को जरूरत है और भारत उसी हिसाब से अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत को ये गलत नहीं लग रहा है कि जिस तरह से हमला किया गया है यूक्रेन पे, यहाँ वहाँ पर जो हालात है, भारत के हजारों हजार नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन भारत ये एक बहुत टाइट रोप वॉक जिसको कहते हैं वो है कि उसको एक बैलेंस बनाकर चलना है, अपने राष्ट्रीय हित को देखना है और अपने लोगों की भी वहाँ पर यूक्रेन में उनकी मदद करनी है। तो ये एक बहुत कठिन सिचुएशन है जिसको भारत मैनेज कर रहा है। बाकी जो सिचुएशन में नहीं है देश, वो इसको भले ही क्रिटिसाइज करे, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत की हकीकत ये है कि उसको अपना इंटरेस्ट देखना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी, आपने पूरे मसले को विस्तार से समझाया। तो यहाँ पर यूएन में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले ये हिंसा जो है और ये जो हॉस्टिलिटी की सिचुएशन है ये खत्म होनी चाहिए और भारत अब यूक्रेन में मदद भी भेजेगा और सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां पर फंसे जो भारतीय छात्र हैं, जो भारतीय हैं, उन्हें सुरक्षित निकाल कर लाना है।